हो रही है। 22 साल का जवान वकील बैठा था, उसने अपना हाथ खड़ा किया, सर आई वुड लाइक टू मेक अ पॉइंट। जज ने बोला तुम किस तरफ से हो? उसने बोला नहीं सर, मेरे साथ वाली कोर्ट में, बहुत सारी कोर्ट्स हैं, उसमें मुकदमा चल रहा था, बीच में मेरा केस खत्म हो गया, सो मैंने कहा यहां आकर के ये वाला केस अटेंड करता हूं। उसने बोला अच्छा ठीक है बोलो। समीर ने बोला सर अगर आपको बुरा ना लगे तो वो आप ऑर्डर मेरे नाम पास कर दें, मैं अगली वाली हियरिंग में वो फाइल लेके आ जाऊंगा। जज ने सरकारी पक्ष वाले से पूछा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? उसने बोला नहीं सर, ये लाने को तैयार है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। जो दूसरा विपक्ष पक्ष का था उससे पूछा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? उसने बोला नहीं सर, ये फाइल लाने की बात है, ये ले आएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगली वाली हियरिंग में मुझे दोबारा जाना पड़ा और वहां पे वो समीर खन्ना फाइल लेके आ रहा था, उसने जज के सामने वो फाइल रख दी थी और उस दिन से एक चेंज और हो गया था। समीर खन्ना को सरकारी पक्ष का वकील बना दिया गया था और सरकारी पक्ष के वकील की छुट्टी कर दी गई थी। जिंदगी ऐसी है दोस्तों, लक इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटीज पासिंग बाय एंड अलर्टनेस ऑफ योर माइंड। आप कितने उस समय तैयार हैं जब कंपनी ने एक कुछ काम आ गया और आपको बोला रात को 11 बजे ये काम है दोस्त तुम कर लोगे? नहीं सर, मैं पहले तो मोबाइल बंद कर दूंगा, मेरे को फोन ना आए दोबारा से। नहीं सर, ऐसी वाली कुछ मेरे से काम नहीं हो सकते। अपॉर्चुनिटी इज पासिंग बाय एंड अलर्टनेस ऑफ योर माइंड। अगर आप उस समय तैयार हैं तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। एक गाजियाबाद की फर्म का, और लाल कुआं में वो फर्म है, मैं नाम नहीं लेता, उसकी और एक कहानी सुनाता हूं। वहां पे अकाउंट्स का काम चलता था, तो एक दिन बाय चांस 30,000 रुपए कैश बच गया। अब वो लाल कुआं जैसी लोकेशन है, वहां पे बहुत डर रहता है कि ऑफिस में वो कैश छोड़ जाएं या ना छोड़ें। तो वहां के जो अकाउंट्स के हेड थे, शर्मा जी उनका नाम था, कोई भी शर्मा जी अपने बारे में मत समझना, मैं उनके बारे में कह रहा हूं। वो शर्मा जी वहां अकाउंट्स के हेड थे और उन्हें बोला गया शर्मा जी ये 30,000 रुपए आप घर ले जाओ और कल सुबह 9 बजे ले आना। शर्मा जी के हाथ कांपने लगे, नहीं सर क्या बात कर दी, मैं स्कूटर में आता हूं और किसी ने वो लाल कुआं जैसी जगह कनपट्टी पे बंदूक लगाई तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाने वाला है, सर ये काम मेरे से मत कराओ। तो वो 30,000 रुपए उस दिन रिस्क लेकर के ऑफिस में ही छोड़े गए। अगले दिन 42,000 रुपए कैश बच गए बाय इवेंचुअलिटी, क्योंकि शाम को पेमेंट आई। कई बार ऐसा ऑफिस में हो जाता है, बैंक में जमा नहीं कर पाए, तो 42,000 रुपए वो शर्मा जी के अंडर एक गुरमीत सिंह काम करता था। और गुरमीत यार एक काम कर ब्रावा, कहा जी 10 की, ओ जी वो 42,000 रुपए ले जाए यार, ये कल सुबह ले आइयो, बड़ी दिक्कत होगी। गुरमीत ने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, इधर का बटन खोला, हजार के नोट थे, इधर डाले, ऊपर से बटन बंद किया, विंडशीटर बंद की, बुलेट में आता था, किक मारी, चला गया। अगले दिन सुबह 9 बजे ला करके उसने वो 42,000 रुपए टेबल पर रख दिए, सर जी अपने पैसे संभालो। अगले दिन से उस ऑफिस में काम हो गया था दोस्तों। आप सबकी नॉलेज के लिए, वो गुरमीत सिंह के नाम के आगे 3 टिक लगा दिए थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई काम देना है तो वो गुरमीत सिंह को देना है, और अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम नहीं देना है तो वो शर्मा जी को देना। इनफैक्ट 6 महीने बाद शर्मा जी का बॉस गुरमीत सिंह को बना दिया गया था। दोस्तों जिंदगी की यही सच्चाई है। जो लोग ऑफिसेज में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे गेट ऑल द चांसेस, उनकी लक लाइन लंबी हो जाती है। पता नहीं लक लाइन कैसे लंबी हो जाती है। अच्छा गुरमीत सिंह तो नहीं है क्या? अच्छा, इसको धन्यवाद कर रहे हैं सारे, मैंने कहा पता नहीं शायद, अच्छा क्वालिटीज वैसी होंगी शायद। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी प्रिपेयर्ड एट ऑल टाइम्स। लेट मी टेल यू सम मोर थिंग रिलेटेड टू दिस। इससे रिलेटेड एक और कहानी आपको सुनाऊंगा। एक बैलून सेलर, गुब्बारे बेचने वाला, हीलियम गैस के गुब्बारे जो हवा में उड़ जाते हैं वो बेचा करता था चौपाटी के बीच के। एक दिन वो बैलून सेलर के गुब्बारे कम बिक रहे थे, तो वो क्या करते हैं, आप लोग भी सेल्स को प्रमोट करने के लिए शायद ऐसा कुछ करते होंगे, वो हर थोड़ी देर बाद ऐसे ही फुला करके गुब्बारा छोड़ दिया करता था, जिससे आसपास के बच्चों को दिखे हाँ यार गुब्बारे वाला खड़ा है, और वो लेने पहुंच जाते थे। ऐसे ही यार थोड़ी देर बाद करता था। इतनी देर में एक छोटा सा बच्चा उनके पास गया, बोला अंकल अंकल, उसका कुर्ता पकड़ के खींच के बोला अंकल अंकल। हाँ बेटा बोलो। अंकल वो ये जो काला वाला गुब्बारा है, क्या ये भी आसमान में उड़ पाएगा? उस गुब्बारे वाले ने उस बच्चे को देखा, गरीब सा बच्चा था, उसने बोला बेटा गुब्बारे सारे उड़ सकते हैं, चाहे वो काला हो या पीला हो या नीला हो, उनके अंदर क्या है इस पे डिपेंड करता है। मेरे दोस्तों, आप सब भी जिंदगियों में वो गुब्बारे हो, सक्सेसफुल सारे हो सकते हो, आपके अंदर क्या है इस पे डिपेंड करता है। राइट, थैंक यू वेरी मच। इसीलिए जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो इसका नाम क्या रखा है? इंटरव्यू। आपके अंदर क्या है ये चेक किया जा रहा है, आउटर व्यू नहीं बोला जाता, इट इज इंटरव्यू।
आपके अंदर को चेक किया जा रहा है, अंदर कितनी अग्नि है, अंदर कितना डिजायर है, अंदर कितना पैशन है, कितना आपके अंदर जिंदगी में वो सारे काम कर लेने की इच्छा है जो अमिताभ बच्चन, जो सचिन तेंदुलकर, जो इस प्रकार के लोगों ने कर डाले। अंदर कितना है, दैट इज ऑफ इंपॉर्टेंस टू अस, दैट इज ऑफ इंपॉर्टेंस टू द मैनेजमेंट। और फिर आप अपनी सैलरीज आप नहीं देखोगे, फिर वो अपने आप बढ़ती रहेंगी। आप तो सिर्फ नेट बैंकिंग के थ्रू देख लोगे कि इतने पैसे मेरे अकाउंट में हैं, बस वही देखना काफी है। उसको बाद में इन्वेस्ट करने के लिए और बड़े लोग हैं बताने के लिए, यहाँ एसबीआई वाले लोग आए हुए हैं, एचडीएफसी वाले हैं, वो सब आपको बता देंगे आगे क्या करना है। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। मेरे पास कितना टाइम और है? अच्छा, मेरे पास अभी और टाइम है, थैंक यू वेरी मच। सो विल टॉक अबाउट सक्सेस। आर यू लाइकिंग इट? थैंक यू वेरी मच। ना पसंद आ रहे हो तो खड़े होकर के बोल देना, प्रवीण नारंग तू जो बात कर रहा है ना ये रियलिस्टिक नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रही। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हियर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट बी ओपन अबाउट इट। जहां भी आप जिंदगी में रहे, गिव योर 100%। 100% देना बहुत जरूरी है। अगर मैं यहां फिजिकली प्रेजेंट हूं तो मैं मेंटली भी यहां 100% प्रेजेंट हूं। आप भी ऐसे ही हो जाएंगे जिंदगी में तो सक्सेसफुल होना चालू हो जाएंगे। लेट मी टॉक अबाउट सक्सेस मोर। सो डेफिनेशन व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू अबाउट सक्सेस इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी गोल्स, या फिर हिंदी में कहेंगे तो मूल्यवान लक्ष्यों की लगातार प्राप्ति को सफलता कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज वर्ड्स। प्रोग्रेसिव मींस इट्स अ कंटिन्यूअस अफेयर, लगातार चलने वाली यात्रा। रियलाइजेशन वो आप अंदर से महसूस करते हो। वर्दी गोल्स, उस गोल की कोई कीमत होनी चाहिए। और गोल होना जरूरी है क्या दोस्तों? अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बगैर गोल के भगवान जी के पास भी चले जाते हैं। 25 साल में उनकी मृत्यु हो जाती है, 65 साल में उनकी डेड बॉडी ले जाई जाती है। मर चुके होते 25 साल में, क्योंकि उनकी जिंदगियों में गोल ही नहीं होते। वो ट्रेन जो स्टेशन पे खड़ी है और उसके बाहर अगर नहीं लिखा कि वो जाएगी कहां, कोई इस ट्रेन पे चढ़ेगा क्या? हम सबकी जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए। सबकी जिंदगियों में 5 तरीके के गोल्स होने जरूरी है। मैं बोलता हूं हमारी जिंदगियों के 5 पिलर्स हैं। नंबर 1 इज फिजिकल हेल्थ। अगर हम हेल्दी हैं तो सब चीजें हैं, हेल्थ नहीं है तो बाकी सब चीजें बेकार हैं। नंबर 2 इज आवर मेंटल हेल्थ। अगर मैं दिमाग से साउंड हूं तो मैं दुनिया की सारी चीजें कर सकता हूं। मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। नंबर 3 इज माई स्पिरिचुअल हेल्थ। आप में से बहुत सारे लोग इसे पहचान गए होंगे, बहुत सारे अभी स्टेज में है पहचानने की। स्पिरिचुअलिटी भी बहुत जरूरी है। नंबर 4 इज आवर फाइनेंशियल हेल्थ। पैसे भी जरूरी है भैया, आई फुली एग्री, बगैर पैसे के ये सब चीजें बेकार है। नंबर 5 इज माई लव ऑफ माई नियर एंड डियर वंस। जिन लोगों को मैं प्यार करता हूं उन लोगों का प्यार बहुत जरूरी। तो ये 5 चीजें अगर मेरी बैलेंस्ड है तो मेरा लेंटर बराबर है, मेरी सक्सेस बराबर। ये 5 चीजें बैलेंस होना जरूरी है। एक में मैंने ज्यादा ध्यान दे दिया तो लेंटर झुक जाने वाला है। तो 5 चीजें बैलेंस होना जरूरी है। Now let's go back to success. जो लोग जिंदगी में सफल होते हैं उन सब में एक सबसे बड़ी आदत होती है, वो है संघर्ष करने की। संघर्ष करने की। मैं एक कहानी बताता हूं अपने पड़ोस की। मैं न्यू राजधानी इनक्लेव प्रीत विहार के पास वहां रहता हूं। हमारी कॉलोनी में एक मम्मा अपने बेटे को साइकिलिंग कराने के लिए लाती है। वो 5 साल का बच्चा है, उसके दोनों हाथों पैरों में सपोर्टर लगे हैं, उसकी साइकिल में दोनों तरफ सपोर्टर लगे हैं और उसकी ऑयलिंग ग्रीसिंग बिल्कुल चकाचक है, हैंडल ऐसे बिल्कुल सीधा जाता है। वो बच्चा उस पर बैठता है, मम्मा बोलती है बेटा सड़क पे मत चलाना, पटरी पे चलाना, आगे आगे मैं सैर कर रही हूँ, पीछे पीछे तुम साइकिल चलाना। वो पीछे पीछे साइकिल चलाता है, थोड़ी देर में गिर जाता है, मम्मा भागी हुई आती है, बेटा तुझे लगी तो नहीं, आज की साइकिलिंग हो गई, अब कल करेंगे। दूसरी तरफ पास में ही चित्र विहार का झुग्गी झोपड़ी का कैंप है, वहां आज की डेट में भी 5 रुपए पे किराए पे साइकिल मिलती है। बच्चा वहां साइकिल किराए पे लेता है, उसके पैडल कहने के लिए दोनों तरफ सिर्फ 2 डंडियां निकली होती है और ब्रेक्स तो होती ही नहीं है, वो पैरों को चप्पल को घिसटते हुए ब्रेक लगाता है। ऑयलिंग ग्रीसिंग तो सदियों से उसमें नहीं हुई होती है, उसका हैंडल इधर घुमाओ तो चिमटा इस तरफ जाता है और वो साइकिल लेता है। थैंक यू वेरी मच। वो साइकिल लेता है, थोड़ी दूर चलाता है, उसकी चेन उतर जाती है, क्योंकि चेन चला चला करके ढीली हो गई है। वो फटाफट उतरता है, चेन लगाता है, फिर चलाना शुरू करता है, फिर थोड़ी देर बाद चेन उतर जाती है। ऐसे करते करते वो लंबा एक चक्कर लगा के आता है और 1 घंटा हो गया होता है, फिर भी साइकिल वाले को बोलता है अभी 5 मिनट बचे हैं भैया, थोड़ी सी और चला लूं, 5 मिनट और, एक चक्कर और लगा के आता है। इनमें से अच्छा साइकिलिस्ट कौन बन सकता है? क्यों? क्योंकि उसने स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है। जो लोग जिंदगी में परिस्थितियों से संघर्ष करना सीख जाते हैं वो जिंदगियों में सफल होने चालू हो जाते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए स्ट्रगल इज द फर्स्ट पिलर, राइट? थैंक यू वेरी मच।
49 इयर्स के सचिन तेंदुलकर आज की डेट में सक्सेसफुल इसलिए कहते हैं कि 14 साल की उम्र में वो अपनी गली कूचे में क्रिकेट खेला करते थे, जहां किससे खेला करते थे? किरमिच की बॉल से और फट्टे से, जहां अनइवन बाउंस है, टप्पा कहां पड़ेगा और बॉल कहां जाएगी इसका पता नहीं होता था। उनके मां बाप ने 14 साल की उम्र में, जैसे आजकल के बच्चे किट मांगते हैं, किट दो और वानखेड़े स्टेडियम में प्रैक्टिस करने जाना है, तो नहीं था ऐसा। वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। 14 साल की उम्र में जिसने इतना संघर्ष किया हो, 14.5 साल की उम्र में उन्हें पाकिस्तान के दौरे पे भेज दिया गया था। 4.25 फुट, 4.5 फुट उनकी हाइट है और सामने खड़े थे 4 सवा 6 फुट के बॉलर्स। कौन कौन? वसीम अकरम, वकार यूनिस, इमरान खान और चौथा वसीम अकरम। ये चारों के चारों ने मजाक बनाया, अरे हिंदुस्तान से किस 4.25 फुट के बच्चे को ले आए हो हमारे सामने। वहां के स्टेडियम में पूरा शोर मचा हुआ। वहां का जो लोकल न्यूज़पेपर है दी डॉन, उसने बड़ी बड़ी खबर छापी, हिंदुस्तान से 4.25 फुट का बच्चा 6.25 फुट के बॉलर्स का सामना करने आया है। अगले दिन जैसे ही पहला ओवर चालू हुआ, पहली बॉल बाउंसर, दूसरी बॉल सचिन तेंदुलकर ने डक किया, बाउंसर थी, यहां हेलमेट में लगी। स्टेडियम में धुआंधार शोर मच रहा है, सब नगाड़े पीट रहे, शोर मचा रहे, अरे हिंदुस्तान का बच्चा, हिंदुस्तान का बच्चा। तीसरी बॉल भी बाउंसर ऊपर से निकल गई। चौथी बॉल यॉर्कर थी, जैसे ही पिच इन हुई इसने लेफ्ट में घूम करके छक्का। पांचवी बॉल सामने आई, सामने छक्का। छठी बॉल राइट में आई, राइट में छक्का। पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। पिन ड्रॉप साइलेंस। सचिन तेंदुलकर ने, मीडिया वाले उनके पास गए, सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? उन्होंने कहा माई बैट विल डू द टॉकिंग, थैंक यू, मेरा बल्ला बात करेगा। जब आपने स्ट्रगल किया होता है दोस्तों अपनी जिंदगियों में, तो आपके हुनर, आपकी वो कुल्हाड़ी जिसकी भी बात की है, वो बात करती है, आपका मुंह बात नहीं करता है। जिन लोगों ने एक्सपीरियंस मैकेनिक बन करके सब जगह लगाया होता है, कस्टमर सेल्स में रिप्रेजेंटेटिव से अपनी नौकरी चालू की होती है, वो आगे जाकर के सक्सेसफुल होते हैं। 2% लोग ऐसे भी होते हैं जो जान पहचान और तुक्के से ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें हैप्पीनेस क्या होता है इसका पता नहीं चलता है। हैप्पीनेस पता नहीं चलता, सेटिस्फैक्शन नहीं आती है, वो उनको आती है जिन्होंने अपनी जिंदगियों में स्ट्रगल किया होता है। दूसरी क्वालिटी जो भी लोग जिंदगियों में सक्सेसफुल हुए हैं उनकी है परसिस्टेंस। रसरी आवत जात है, पहली लाइन क्या है? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्लैप फॉर आवर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। हमारे पुराने ग्रंथों में सारी बात लिखी है, प्रोवाइडेड हम पढ़ें। करत करत अभ्यास के जिन लोगों की बुद्धि भी कम होती है वो भी सुजान बन जाते हैं। जैसे पत्थर के ऊपर रस्सी भी बार बार घिसो तो रस्सी से पत्थर पे निशान पड़ जाता है। अच्छा ये बताओ, आप सब में से कितने लोग फादर या मदर बन चुके हैं? रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। अब ये बताओ कि एक छोटा बच्चा कितने टाइम में चलना सीखता है? 9 महीने, कई कई बार 10 महीने। अच्छा वो कितनी बार गिर जाएगा जब आप कहोगे यार अब ये नहीं चल सकता? 100 बार कह दोगे, उसके बाद कब कहोगे? जब तक वो चल नहीं लेता। अच्छा आप फिर भी बोल दोगे 1000 बार, 2000 गिरने के बाद, उसकी मां कभी नहीं मानेगी, वो कहेगी मेरा बेटा तो कभी ना कभी चल ही लेगा। तो भाई साहब आप परसिस्टेंस करना क्यों छोड़ देते हो? आप भी तो वही वाले बच्चे हो। हम सब लगातार करना छोड़ देते हैं। हम थोड़े से एफर्ट करने के बाद बोलते हैं यार ये सेल मैच्योर नहीं होगी यार, ये नहीं हो सकती यार। वो बच्चा हजारों बार कोशिश करने के बाद सक्सेसफुल हो जाता है, वो कोई और बाहर की दुनिया के नहीं भाई साहब, हम ही लोग हैं। तो परसिस्टेंस की जो क्वालिटी है सभी सक्सेसफुल लोगों में ये जरूर होती है, लगातार करने की क्षमता। केंचुकी फ्राइड चिकन का नाम सुना है? KFC का। उनके जो ओनर थे उनका नाम था कर्नल सैंडर्स, और चिकन बनाने की रेसिपी, जब उनके मां बाप की मृत्यु हुई तो उनकी जेब में एक $100 का नोट, सेकंड हैंड पुरानी कार और चिकन बनाने की रेसिपी उनकी मां ने सिखाई थी, वो थी। उन्होंने घर घर जाकर के नॉक करना शुरू किया, मैडम मुझे बहुत अच्छी चिकन बनाने की रेसिपी आती है, आप सीखना चाहेंगी? तो जैसा हमारे घरों में जब हमारी माएं या श्रीमतियां होती हैं, क्या करते हैं? अंदर से ही दरवाजा बंद, मुंह पे बंद, बोल दिया जाता है घर में कोई नहीं है, कल आना, परसों आना, कभी मत आना, वगैरह वगैरह वगैरह। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। 99 घरों में 100वें घर में जो लेडी थी उसने बोला अच्छा मैं BPO में काम करती हूं, मैं थक गई हूं, अभी ऑफिस से आई हूं, मेरे बच्चे भी भूखे हैं और मेरे में किचन में जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, तुम आओ बनाओ। क्या बना सकते हो? मेरे दोस्तों KFC की शुरुआत ऐसे हुई थी, ऐसे हुई थी। परसिस्टेंस।
एडिसन कितनी बार फेल हुए बल्ब बनाने से पहले? 10,000 बार। 10,000 बार। इनफैक्ट एडिसन की स्टोरी में एक और बड़ा अच्छा एंगल है, जब वो 63 इयर्स के हो गए तो उनकी पूरी लेबोरेटरी जल के राख हो गई। अब तक वो बल्ब के और दूसरे आविष्कार कर चुके थे, तो पूरी लेबोरेटरी जल के राख हो गई। तो एक बंदा, उनका दोस्त उनके पास गया, सर अब तो आप बंद कर दोगे? और मतलब क्यों बंद कर दूंगा? और नंबर 1 आप 60 इयर्स के हो गए हो, दैट इज एन एज ऑफ रिटायरमेंट, एंड नंबर 2 आपकी लेबोरेटरी बिल्कुल जल के राख हो गई है। एडिसन ने बोला ये तो बहुत अच्छा हुआ मेरी लेबोरेटरी जल के राख हो गई है, क्योंकि वो सब आविष्कार करने से पहले जो मैंने गलतियां की थी वो सब जल के खत्म हो गई हैं। अब मैं नए सिरे से शुरू करूंगा। और 14 दिन के अंदर अंदर उन्होंने फोनोग्राम का आविष्कार कर डाला। राइट? परसिस्टेंस दूसरी क्वालिटी दी। तीसरी क्वालिटी विच ऑल द सक्सेसफुल पीपल हैव इज बाउंस बैक एबिलिटी। क्रेजी बॉल देखी है क्या? हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड यार, हम सब ने खेली है, देखी है। क्रेजी बॉल को जितना जोर से जमीन पे मारो उतनी जोर से वापस आती है या उछलती है। ऐसी ही क्वालिटी सभी सक्सेसफुल लोगों के अंदर आई है। हेनरी फोर्ड ने दुनिया की पहली कार बनाई थी और वो उस कार के अंदर बैक गियर ही बनाना भूल गए थे। उनके ऊपर दुनिया बहुत हंसी, उनके ऊपर दुनिया बहुत हंसी कि यार ये हेनरी फोर्ड ने कैसी कार बनाई है जिसमें बैक गियर ही नहीं है, बैक गियर ही नहीं है इस कार में। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वापस अपने फैक्ट्री में गए। 1 महीने बाद उन्होंने कार दोबारा से लॉन्च कर दी और वहां के लोकल न्यूज़पेपर में फुल पेज एडवर्टाइजमेंट दिया। उसमें लिखा, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पीपल हु हैड लाफ्ड एट मी एट दैट टाइम। क्योंकि आज की डेट में किसी को पैसे दे करके भी पूछो यार मेरी कोई कमी बता देना, कोई नहीं बताता है। आप लोगों ने तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी कमी बता दी। यह कहानी दुनिया को इसलिए नहीं मालूम क्योंकि उन्होंने बाउंस बैक किया है। जिंदगी में जितने भी लोग सफल हुए हैं वो सब कभी ना कभी असफलता या विफल होने का उनको सामना करना पड़ा है। लेकिन वो लोग विफल या असफल नहीं कहलाते जो वापस आ जाते हैं। असफल या विफल वो लोग कहलाते हैं जो वहीं रह जाते हैं। राइट? थैंक यू वेरी मच। सो परसिस्टेंस इज द बाउंस बैक क्वालिटी की मैंने बात की। और इसके बाद मैं सीधा आपको ले चलता हूं, ऐसी गिनती की मैं कुछ क्वालिटीज और लाया हूं लिख करके। वैसे मेरा सेशन पूरे दिन का होता है, मैं जहां भी जाता हूं। अभी मेरे को अपनी बात टाइमली बेसिस पे खत्म करनी है, कभी आपको मौका मिले तो दोबारा आऊंगा। अभी मैं कुछ 6 क्वालिटीज नहीं 5 की बात करता हूं जो हमारे बीच में अगर आ जाए तो हम सक्सेसफुल होते हैं। सबसे पहली क्वालिटी है डिजायर। डिजायर का मतलब अच्छा, इच्छा शक्ति। सुकरात के एक शिष्य ने पूछा, सुकरात कौन थे? किसी को पता है? सोक्रेटिस? हाँ जी ना, सुकरात। आप लोगों की जनरल नॉलेज की सेशन लेने में आ रहा हूं जल्दी, कम से कम जी। हाँ, सुकरात, हाँ जी, वेरी गुड, लेट्स क्लैप फॉर आवर फ्रेंड। वो एक ग्रीक दार्शनिक थे, वो उनकी बिल्ड अच्छी थी। एक दिन उनके एक शिष्य ने पूछा, सर ये डिजायर क्या होता है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो बताता हूं। अपने शिष्य को उठाया और नदी में ले गए और वहां जाकर के उसका सर पानी में डुबो दिया। उसका स्टूडेंट था, अच्छा था, आजकल के स्टूडेंट्स की तरह नहीं था। वो उस समय सर उसने डूबे रहने दिया। 2 मिनट 3 मिनट उसका मुंह कान बिल्कुल लाल हो गया क्योंकि उसने सांस रोका हुआ था, और एक भी सेकंड सांस रोकता तो उसका राम नाम सत्य हो जाने वाला था। उसने सर का हाथ उठाया और बाहर आके सांस लिया। सुकरात ने बोला क्या हुआ? बोला बस सर मेरा सर पानी में डूबा हुआ था और एक भी सेकंड और अगर मैं सांस रोकता ना तो मैं मर जाता। सुकरात ने बोला डिजायर का मतलब यही होता है, जब आपको कोई चीज प्राप्त करने की इतनी इच्छा हो कि अगर वो चीज ना प्राप्त हो तो आपको लगे कि आपकी जिंदगी में आना बेकार है। दैट इज डिजायर। जो आपको दिन का चैन और रात की नींद ना सोने दे, वो होती है इच्छा शक्ति। पाणिनि का नाम सुना है? अभी मैं इंडियन एग्जांपल्स में आ गया हूं। पाणिनि